हूं जगदीश शर्मा। आप देख रहे हैं बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। और अभी आप लोग सब जानते हैं कि अकाउंट्स हर एक को ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई प्राइवेट फर्म हो, सरकारी फर्म हो, छोटी हो बड़ी हो, हर एक को अकाउंट्स की रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए बहुत सारी ऐप्स आ रखी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सस्ते भी महंगे भी हैं। लोग अपने अपने हिसाब से, अपने सुविधा के हिसाब से लोग परचेज करते हैं। और ऐसी ही हमारे देश में पहले से चल रही है, एक बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है। पहले तो लोग मैनुअली काम कर लेते हैं लेजर से, लेकिन अब वो संभव नहीं है। और उसको इतना बड़े डाटा को कैरी करना रखना, तो अब कंप्यूटर आ चुके हैं, सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। तो उसके लिए पहले से ही कंपनी काम कर रही है, इसका नाम है टैली। टैली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो काफ़ी समय से बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है और हर जगह यूज़ करते हैं। इजी टू यूज है और सबसे पहला पुराना सॉफ्टवेयर है। अकाउंट्स के ही काम बनाते हैं, जिससे आपको अकाउंट्स रखने में हेल्प मिलती है। आपका जीएसटी भरना हो, आपकी बैलेंस शीट बनानी हो, आपका लेन देन हो, सारा टैली में बहुत इजी होता है और इजी टू लर्न है, तो यूज़ करना बहुत आसान है। तो इसी के साथ ही जिसकी आज की डेट में 25 लाख से के करीब लाइसेंस होल्डर हैं जो इसको सॉफ्टवेयर को चला रहे हैं। तो टैली ने अभी एक अपने प्रोग्राम में कुछ अपग्रेडेशन कह सकते हैं, कुछ एक ऐप लॉन्च किया है। उसका नाम है 6.0 प्राइम ऐप है, जिसका डायरेक्ट मतलब है कि बैंकों के साथ, जो एक्सिस बैंक है कोटक बैंक के साथ उन्होंने जो मर्ज किया है, अपना एक एमओयू साइन किया है, जिससे कि आप सॉफ्टवेयर के साथ साथ कंप्यूटर से डायरेक्ट आप उसमें बैंक भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी आपका जो भी अकाउंट्स का काम करता है, जो भी अकाउंटेंट है, तो डायरेक्ट जो है अकाउंट आपने टैली के सॉफ्टवेयर के साथ ही आप बैंक को भी इसमें लिंक कर सकते हैं। कोई भी लेन देन बैंक का किसी को पेमेंट कर सकते हैं, किसी से ले सकते हैं। आपको सैलरी देना है, आपको एक साथ में कितने लोगों को पेमेंट जा सकता है, क्योंकि वो मर्ज हो गया है। तो टैली आप अकाउंट्स के साथ साथ ही आप उसमें बता सकते हैं। तो इसके लिए कल कंपनी ने एक होटल हयात में एक कॉन्फ्रेंस रखा था और उन्होंने पत्रकारों को पूरा ब्रीफ किया किस ढंग से इस टैली काम करता है, क्या सॉफ्टवेयर है, क्या इसका लाइसेंस है, किस ढंग से काम करता है। तो मैं आपको पूरी कंपनी की बात सुनाता हूँ। कंपनी के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कहा, पूरे टैली के बारे में समझाया लोगों को। और उम्मीद करते हैं कि लोग इसको, जिनके पास जो भी टैली में यूज़ कर रहे हैं, वो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें, या सीधे उसमें क्या है, जो जिनके पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो वहाँ पर अपग्रेड का एक बट क्लिक होगा, तो उसको सीधे अपग्रेड करें और ऑटोमेटिक वो चल जाएगा। और अभी फिलहाल ये उन लोगों के फायदा जिनका अकाउंट एक्सिस बैंक और कोटक में है, तो उनके लिए अभी फिलहाल ये लागू है। तो वो इसको इजीली चला सकते हैं, क्योंकि उनका बैंक वहाँ पर चल जाएगा। तो तब तक आप पूरी बात सुनिए, रिपोर्ट सुनिए, और तब तक खबरों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते रहें बीएनसी मीडिया चंडीगढ़। टैली के जरिए आप बैंक के जो आपके अकाउंट हैं उसको लॉग इन कर सकेंगे। कहीं ना कहीं इसमें फ्रॉडेंट को रोकने के लिए कुछ है, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती है वैसे वैसे हैकर भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। तो अब सुनने में आया जैसे एआई आजकल थोड़ा सा शरारत कर रही है, तो इस पे आपका क्या रहेगा सोल्यूशन? टैली दो चीज़ों पे हमेशा बहुत पहले से बहुत ध्यान देती है। एक है सिंप्लिसिटी और दूसरा है सिक्योरिटी। तो हर फीचर जब हम कस्टमर के पास में हम लेके जाने की कोशिश करते हैं, तो उसके पहले हम इंश्योर करते हैं कि वो जितना सिक्योर हो सकता है, जितना करंट इकोसिस्टम सपोर्ट करती है, टेक सपोर्ट करता है, उतना सिक्योर सिस्टम है। ये अगर आप देखेंगे तो ये जो लॉगिन है, ये 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है। और आज की तारीख में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन प्रोसेस ये एक बहुत बड़ा ऑथेंटिकेशन लगता है, कि जहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि जो डेंजर आप बोल जिसके बारे में आप बोल रहे हो, उसको रिड्यूस करने के लिए काफ़ी हद तक के ये सिक्योर है ये सिस्टम। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे जो लोग ऑलरेडी टैली यूज़ कर रहे हैं ना, तो उनको अभी ये नया आप उसका लाइसेंस देंगे या उसी में अपग्रेड हो जाएगा ये जैसे कि आप हम पहले जानकारी दे चुके हैं कि हमारे पास में लगभग 25 लाख से लगभग लाइसेंसेज हैं। तो उस लाइसेंस में प्रोविजन होता है कि आप उस लाइसेंस को अपग्रेड कर सकते हैं। और अगर जैसे एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी होती है उसकी इकोनॉमी, उस फ्री का अगर किसी ने कर दिया, तो साल भर में जो भी रिलीजेज आते हैं वो रिलीजेज सारे उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट।
and they automatically can by themselves also they can migrate to the latest release. कस्टमर हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर दैट सर? इस फीचर के लिए कस्टमर को कोई एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं। ओके। तो जैसे कि आपका ये है बल्कि पेमेंट, इसमें हाँ इसमें क्या इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे क्या? जो पर्सन है या कंपनी है वो अपनी सैलरी एम्प्लॉयज़ की सैलरी इसके जरिए देगा, कैसे क्या ये बल्कि अभी एक छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं, ट्रेडर का एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेडर जो है वो लगभग 10 लोगों को पेमेंट करना चाहता है। अब एक एक बार एंट्री करके एक एक इसमें अगर हम एंट्री करके जाने की कोशिश करेंगे तो हर एंट्री के लिए उतना समय लगने वाला है, लेकिन वो टैली के अंदर में वो सिलेक्ट करके 10 कस्टमर्स को सिलेक्ट करके एट अ टाइम यहाँ से ऑथेंटिकेट करके वो सारा पेमेंट एट अ क्लिक कर सकते हैं। बट उसके लिए उसका या तो एक्सिस बैंक और दूसरा कौन सा बैंक है आपका? कोटक बैंक, उसमें अकाउंट होना चाहिए। हाँ, आज की तारीख में जब हम पहली शुरुआत कर रहे हैं तो जो रिलीज 6 है इसमें एक्सिस और कोटक के साथ में कनेक्टेड बैंकिंग फीचर है, लेकिन बैंक रिकंसिलिएशन जो भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है वो लगभग 145 बैंक के साथ में करंटली भी अवेलेबल है। लेकिन ये जो पेमेंट वाला फीचर, जो कनेक्टेड पेमेंट वाला फीचर है, ये आज एक्सिस और कोटक के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आती है, रिसेंटली मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है, कई बार क्या होता है कि एक डिजिट गलत हो जाते हैं तो आप जो पेमेंट मैंने आपको दे एजेंट को दे दी, तो इन दैट केस हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बैंक, मतलब बैंक उसको आंसरेबल करेगा या आप टैली करेगा, क्या क्या रहेगा उसमें? ये एक प्लेटफॉर्म मतलब पर्सन से ही हुई क्लरिकल मिस्टेक हुई? सर जो भी ट्रांजैक्शन होता है ना, कमर्शियल ट्रांजैक्शन होता है ना, दैट इज टू बी रूटेड थ्रू बैंक। बैंक में कैसे उसको वहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट करना पोर्टल पे, वो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद वाला जो पोर्शन है, द पेमेंट फ्रॉम द बैंक टू द कस्टमर, दैट इज कम्प्लीटली ओन्ड बाय द बैंक, दैट शुड बी कम्प्लीटली ओन्ड बाय द बैंक। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन और था, जैसे अभी आपने केवल 2 बैंकों के साथ किया ना, तो बहुत सारे बैंक हैं, तो सबके बैंक के फीचर अलग अलग हैं, इसलिए आपने होल्ड किया या अलग क्या सिस्टम है, या कुछ लाइसेंस का इशू आता है, क्या सिस्टम है? नहीं, इसके अंदर में दोनों का API रहना, जो एप्लीकेशन है दोनों तरफ से रहना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो हर एक के साथ में आपको अलग से इंटीग्रेट करना पड़ता है, उसके फीचर से उतना फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमने जो सिस्टम बनाया है, दिस कैन कॉन्फ़िगर ऑल द बैंक्स टुगेदर। तो ये उन डिसीजन जो है वो म्यूचुअली जब उनके साथ में बातचीत होती है एंड एग्री करते हैं, तो देन वी कैन। अच्छा, उसका एक एग्रीमेंट टाइप का आप लोगों का होगा। ओके। टाइम रिलीज 6 का जो लॉन्च है वो कस्टमर की एक कनेक्टेड बैंकिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करता है। हम करंटली एक्सिस बैंक और कोटक बैंक के साथ में कनेक्टेड बैंकिंग फीचर कस्टमर्स को अवेल करा रहे हैं टैली प्राइम रिलीज 6 के साथ में। इसके अलावा इन द टैली प्राइम रिलीज 6 आपको 145 से ज़्यादा बैंक्स के साथ में ऑफलाइन रिकंसिलिएशन अवेलेबल है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है टैली प्राइम रिलीज 6 में, जिसमें HSN समरी जो कस्टमर्स जो भी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट एट अ क्लिक अवेलेबल है। तो ये फीचर्स के साथ में एरर फ्री, टाइम कंज्यूम नहीं करेगा और बिजनेस डिसीजंस काफ़ी इफेक्टिवली ले पाएगा बिजनेस टैली प्राइम रिलीज 6 के साथ। 2 बैंकों के साथ ही किया गया, प्राइवेट के और भी बैंकों के साथ भी टाई अप किया गया? शुरुआत में हम इन 2 बैंक के साथ में शुरू कर रहे हैं, बाकी भी बैंक्स के साथ में हम एसोसिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सर अभी ये चालू हो चुका है, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया या अभी होना है? बिल्कुल रेडी है सर। कस्टमर्स पोर्टल पे जाके डाउनलोड कर सकता है। कस्टमर हमारे पार्टनर्स के साथ में बातचीत करके इस अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर सकता है। AI भी आ गया है, तो AI की भी मुश्किलें आ रही हैं, तो इस सॉफ्टवेयर में AI का समाधान निकाला है? अभी एज ऑफ नाउ तो इसके अंदर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, AI रिलेटेड जो रिक्वायरमेंट है उसके साथ में हम ऑपरेट कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ तो उतना इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ AI का बिजनेस मैनेजमेंट। टाइम जो है वो सेव होता है, उनका बिजनेस डिसीजंस इफेक्टिवली ले सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा एरर फ्री होता है जब भी आप एक इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करें। खबरों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें VNC मीडिया चैनल।